नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कालिया। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा विषय महाकाव्यों से शिशुपाल वध महाकाव्यों के ऊपर रहेगा। विषय प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि घर बैठे प्रत्येक जो भी संस्कृत कमीशन की तैयारियां कर रहा है घर बैठे लाभ उठा सके। तो आइए आज हम शुरू करेंगे महाकवि माघ के व्यक्तित्व का, उनके संस्कृत साहित्य जगत में योगदान का। तो महाकवि माघ के बारे में अगर बात की जाए तो इनके संबंध में यद्यपि जो साक्ष्य है वह काफी हद तक स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। उनमें जो साक्ष्य इनके संबंध में प्राप्त होते हैं उनका मैं आप लोगों के सामने उल्लेख करने जाऊंगा। महाकवि माघ के अगर जन्म की बात की जाए तो इनके जन्म जो है वह 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है और महाकवि माघ महाकाव्यों में शिरोमणि विद्वान माने जाते हैं। आपने सुना होगा कि महाकवि माघ के विषय में कहा जाता है कि मेघे माघे गतम वयः। बोलते हैं कि जो महाकवि माघ थे और जो महाकवि कालिदास का मेघदूत है और माघ का जो काव्य लिखा गया है उनको पढ़ने में आयु निकल जाती है। और साथ में महाकवि जो माघ थे ये अनेक क्षेत्र में शिरोमणि विद्वान थे। इनको न केवल साहित्य का ही अपितु इसके अलावा अन्य व्याकरण दर्शन आदि का भी बहुत अधिक ज्ञान था। तो माघ के अगर जन्म की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जाता है। इनकी बात करते हैं पितामह, तो इनके पितामह का नाम सुप्रभु देव कहा जाता है और इनके पिता का नाम दत्तक कहा गया है। और इनकी माता का भी ग्रंथ में उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें इनकी माता का नाम ब्राह्मी कहा गया है। नोट कीजिएगा, इनकी माता का नाम ब्राह्मी कहा गया है। फिर इनकी अगर उपाधि की बात की जाए तो मुख्यतः जो सर्वाश्रय एक जो उपाधि है वह इनके पिता दत्तक की मुख्य उपाधि कही गई है। अर्थात जो माघ थे, माघ के पिता का नाम दत्तक था, दत्तक को सर्वाश्रय कहा जाता था और इसी उपाधि को माघ के लिए भी जो है अलंकृत किया गया है। माघ के लिए भी जो है कहीं कहीं ग्रंथों में सर्वाश्रय शब्द का प्रयोग किया गया है। और इनकी जो मुख्य उपाधि थी वो तो आप सभी जानते ही होंगे कि महाकवि माघ घंटा माघ के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये घंटा माघ क्या है, किस कारण से जो है महाकवि माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई, तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि महाकवि माघ ने जो अपना उनका ग्रंथ है, एक ही रचना है शिशुपाल वध, उसमें उन्होंने जो रैवतक जो पर्वत है उसका वर्णन किया है और उसकी कल्पना जो हाथी है उसके दोनों ओर लटकते हुए जो घंटे है उसके साथ की है। कि बोलते कि रेवत पर्वत जो है एक ओर उसके क्या हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, दूसरी ओर जो चंद्रमा है वो अस्ताचल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथी के दोनों ओर लटकते हुए मानो घंटे जो है वह लटक रहे हो। तो निदर्शनालंकार की इस प्रकार की छटा का वर्णन करने के कारण महाकवि जो माघ थे उनको घंटा माघ कहा गया। तो इसी कड़ी में आपको बताना चाहूंगा कि महाकवि जो माघ थे उनका एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध होता है जिसका नाम है शिशुपाल वध। नोट कीजिएगा, शिशुपाल वध केवल एकमात्र इनका ग्रंथ प्राप्त होता है। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो इनका जो जन्म स्थान है वह गुजरात क्षेत्र में कहा जाता है, या यूं कह लीजिए इनको श्रीमाली
ब्राह्मण भी कहा जाता था कि ये गुजरात के श्रीमाल नाम के जो प्रांत है वहां के रहने वाले थे। और श्रीमाल का ही जो नाम है पहला, उसका क्या नाम है? भिन्नमाल है। नोट कीजिएगा, श्रीमाल और भिन्नमाल ये एक ही है। और वर्तमान में जो है ये श्रीमाल जो है या भिन्नमाल जो है अब गुजरात की सीमा में ना रह करके राजस्थान में आ गया है। और अब इसका क्या नाम है? भीनमाल है। ये नोट कर लीजिएगा। इनको श्रीमाली ब्राह्मण भी कहा जाता है, श्रीमाल का नाम भिन्नमाल है और इन्हीं को वर्तमान में भीनमाल कहा जाता है। अब ये राजस्थान में सीमा है इसकी, जो पहले गुजरात में थी अब ये राजस्थान में है। इस बात को नोट कीजिएगा। इसी प्रकार से जो इनका शिशुपाल वध महाकाव्य है, इसका उपयोग्य ग्रंथ माना जाता है महाभारत का सभा पर्व। बोलते हैं कि महाभारत के सभा पर्व से इसका कथानक ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार से हम बात करें श्लोकों की, तो शिशुपाल वध में 1650 श्लोक का उल्लेख किया गया है। छंद की बात करें तो इसमें कवि ने 22 छंदों का उल्लेख किया है। बात करें अगर इसमें सर्गों की, तो इसमें 20 सर्गों का उल्लेख किया गया है। काव्यों की विधा की बात की जाए तो शिशुपाल वध महाकाव्य भी बृहत्त्रय में गिना जाने वाला महाकाव्य है। नोट कीजिएगा, बृहत्त्रय में जो है इसकी गणना की जाती है। फिर बात करें इसमें प्रतिनायक की, तो इसमें जो शिशुपाल थे उनको प्रतिनायक के रूप में वर्णित किया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो शिशुपाल वध थे उनको श्री कृष्ण भगवान ने 100 गालियां माफ की थी। जब उन्होंने 101 गाली दी तब उन्होंने उसका सुदर्शन चक्र से सिर जो है, गर्दन जो है उड़ा दी थी। आरंभ की बात की जाए तो महाकाव्यों का आरंभ श्री शब्द से होता है कि श्री यह पति श्री नाम, इस प्रकार से जो है ग्रंथ का आरंभ होता है। और इसमें रैवतक जो पर्वत है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये महाकवि माघ का एक सामान्य ग्रंथ परिचय और उनका अपने व्यक्तित्व का परिचय था। आइए अब बात करते हैं महाकवि माघ के महाकाव्यों से जो प्रष्टव्य सूक्तियां है ज्यादातर पूछी जाती है। वैसे तो महाकवि माघ की जो ग्रंथ में सूक्तियां है वो जितनी भी सूक्तियों का उल्लेख किया गया है सभी बहुत ही प्रष्टव्य है, लेकिन फिर भी कुछ एक सूक्तियां ऐसी है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उसके संबंध में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा और बताना चाहूंगा। तो उनमें से सबसे पहले बात आती है महाकवि माघ के प्रष्टव्य सूक्तियों की कि सर्व स्वार्थ समीहते। नोट कीजिएगा, सर्व स्वार्थ समीहते एक। दूसरी है आपके समय एव करोति बलाबलम, समय एव करोति बलाबलम। फिर है श्रेयसी केन तृप्यते, बहुत ही प्रष्टव्य है, श्रेयसी केन तृप्यते। इसके साथ सदाभिमानैक, सदाभिमानैक धना ही मानिनः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सदाभिमानैक धना ही मानिनः। इसी के साथ आगे चलते हैं, किम अस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि, किम अस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि। फिर बोलते हैं कि महीयांसः, महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, कि जो महान पुरुष होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं? बिल्कुल अल्पभाषी होते हैं। फिर बोलते हैं कि पादाहतम यत उत्थाय मूर्धानमति रोहति, पादाहतम यत उत्थाय मूर्धानमति रोहति। फिर देखिए ये वाली अगली है जो बहुत ही प्रष्टव्य है कि सती इव योषित प्रकृति ही, सती इव योषित प्रकृति ही सुनिचला उमाम समभेति। एक बार फिर से, सतीव योषित प्रकृति ही सुनिचला उमाम
समभेति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। अगली तो आपने बार बार सुनी होगी कि क्षणे क्षणे यत नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। ये जो सूक्तियां है अंतिम 3 की, ये बार बार परीक्षा में हायर जो परीक्षा होती है आपकी नर्सरी 11 में भी ये जो है बार बार पूछी जाती है। क्षणे क्षणे यत नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। और आगे क्या बोलते हैं कि नवसर्ग गते माघे, नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। एक बार फिर से देख लीजिएगा सूक्ति संग्रह को। सर्वः स्वार्थ समीहते, समय एव करोति बलाबलम, श्रेयसी के न तृप्यते, सदाभिमानैक धना ही मानिनः, समय एव करोति बलाबलम, किम अस्ति कार्यम योगी गुरु योगी नामपि, मह्यांस प्रकृत्यामित भाषिणः, पादाहतम यत उत्थाय मूर्धानमति रोहति, सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला उमाम समभेति, क्षणे क्षणे यत नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। नवसर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। तो ये थी महाकवि मालवीय शैक पृष्ठव्य सूक्तियां जो शिशुपाल वध में वर्णित की गई है। तो आपने महाकवि माघ के बारे में सुना होगा कि तावत भारवी बात बोलते हैं कि जो महाकवि भारवी थे उनकी जो कीर्ति थी, उनका जो यश था, तावत तब तक ही था यावत माघस्य नोदया। इसी से देखिए इन शब्दों से कितनी बड़ी बात कही है कि जब तक महाकवि जो माघ थे उनका उदय नहीं हुआ, उनका जन्म नहीं हुआ। मतलब यह है कि जो महाकवि माघ है उनका साहित्य क्षेत्र में एक अद्भुत स्थान है, या यूं कह लीजिए कि वो साहित्य जगत के महाकाव्य श्रेणी में जो है एक बिल्कुल उच्च सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के विद्वान थे। तो आज के लिए हमारा जो महाकाव्यों का विषय है यहीं तक पर्यंत है। नमस्कार, धन्यवाद।